तो तमाम विद्यार्थी जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फाइंड मिसिंग वन, लुप्त पदों को ज्ञात करें। एक बहुत ही शानदार क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं आप सबों के लिए, और जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम एकदम इजीली और कहते हैं ना भाई एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस महामैराथन क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे बेहतरीन सवाल फाइंड मिसिंग वन का लेकर आए हैं और सबका बहुत ही आसान तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो आपको हम समय देंगे बनाने का, अगर आपसे नहीं हो पाएगा या आपसे देरी होगा तो फिर हम एकदम रामबाण ट्रिक देंगे। सब लोग आ गए? और मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। जी हाँ, सब लोग आ गए लाइव? एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सब लोग तैयार हैं? पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रखा जाए, फाइंड मिसिंग वन, लुप्त पदों को ज्ञात करना है, और ये रीजनिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार बार लगातार यहां से प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। सब लोग तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। कुछ डेमो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसी से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे। सब लोग तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास हम करते हुए फाइंड मिसिंग वन का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, यहां 169, 144, 289 कैसे हुआ, 121, 196, 441, ये अब रॉ पे जाएगा या कॉलम जाएगा, खड़ी या पड़ी, बताइए। कह रहे कौन सी संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहां पे कौन सी संख्या को हम रखेंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है। चलिए पहले तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्या सवाल है भाई? 169, 121, 64, 32, सब लग रहा है किसी ना किसी का वर्ग है। क्या 169 13 का वर्ग है? क्या 121, सॉरी वर्ग नहीं, वर्ग, हाँ 11, 13 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग होता है 64। और देखिए 13 11, देखिए हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए। हो क्या रहा है, 13 11 24, 24 8 जोड़िएगा तो 32, यानी इन तीनों को जोड़ा गया है डियर। अभी देखिए 144 का 12, 196 का वर्गमूल 14, या 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, 14 का स्क्वायर करिएगा 196, 81 का 9 और 35, देखिए 14 12 26, 14 12 26 और 26 9 जोड़िएगा तो बिल्कुल 35, यानी इसका वर्गमूल एकदम सिंपल, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। 169 का वर्गमूल होगा 13, 121 का 11 और 64 का 8, तीनों को जोड़िए 21 13 34 8 32 होगा, बिल्कुल सही बात। 144 का 12, 196 का 14, 81 का 9 और 14 12 26, 26 9 बिल्कुल होगा 35। अब यही 289 का वर्गमूल क्या होता है जी, 17, यानी 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, 441 का होगा 21, 20 का 400, 441, 400 का 20 और 441 का 21, 225 किसका होता है 15, तो 21 और 17 जोड़िएगा तो 38, 38 5 33 10 43, यानी जुटकर आना चाहिए 43, और नहीं सॉरी 21 7 28 10 38 5 33, 21 7 28 10 38 5 43 10 53, सॉरी माफी चाहेंगे, जुटकर आना चाहिए 53, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में है। और हम देख पा रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी 53 लिख चुके हैं। चलिए यहां तक संतुष्ट हैं आप लोग? फाइंड मिसिंग वन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-4 सवाल तो दाग ही देता है भाई, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, डिफेंस का पेपर हो, जीडी हो, बिहार एसएससी हो, सीएच, कोई भी ऑल ओवर इंडिया, जैसे अभी यूपीपी है, वहां भी सब जगह एकदम धड़ल्ले से, अभी तो बीपीएससी वगैरह में भी, टीआरई में भी बार बार यहां से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। मतलब सबका वर्गमूल निकालकर, इन तीनों का वर्गमूल निकालकर जोड़कर 32, इन तीनों का वर्गमूल निकालकर जोड़कर 32, सॉरी 35, इन तीनों का वर्गमूल निकालकर जोड़कर 53 आएगा। यहां तक क्लियर है? अगला सवाल सबसे पहले कौन बनाएगा बताओ भाई? टाइम इज मनी, कम समय में सबसे पहले उत्तर कौन देगा, ये हमें देखना है। चलिए फटाफट वीडियो लाइक और शेयर जरूर करेंगे आज, ठीक है? आज बहुत ही बेहतरीन क्लास हमने शुरू की है। 445, 550, 625, अब ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है यहां पर। क्या होगा बताइए जरा, बहुत बढ़िया सवाल है ये।
218, हाँ हाँ, दिमाग तो हमारा लग गया, आप अपना लगाइए। हमने तो भाई लगा लिया, अब आपकी बारी है लगाने की। जल्दी देखिए, इस प्रश्न में क्या हो रहा है ना, ये 445 में 285 को घटाया जा रहा है और 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो 445 में 285 घटेगा तो 160 आएगा, और 160 में 2 से डिवाइड करने के बाद बिल्कुल 80। ये नियम यहां भी काम आना चाहिए। 550 में 200 332 घटाकर 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका आएगा 232 18, 218 बटे 2, ये बिल्कुल 109 आएगा, और ये यहां पर 109 दिख रहा है। यही नियम हम यहां लगाएंगे, इधर सॉल्व करते हैं। 655 में 441 घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो 4 2 600 और 200 और 55 में 41 गया 14, 214 बटे 2 करेंगे, आपको 107 आना चाहिए जो पहले नंबर ऑप्शन में है। बताओ भाई समझ में आया या नहीं? बहुत बढ़िया सवाल था, मतलब दोनों को घटाकर 2 से भाग देना है, दोनों को घटाकर 2 से भाग देना है। देखिए कुछ भी है, ये रीजनिंग है, और रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है डियर। जैसे नियम लग जाए वैसे लगा देना है, सबसे पहले दिमाग लगा के। समझ में आ रहा है? हाँ, 107 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल में हम आपको समय देंगे कि आप उत्तर करिए जी, ये होना भी चाहिए मेरे तरफ से। बस आप लोग एक काम करिए, जल्दी जल्दी से आज के क्लास को शेयर कर दीजिए, और मैं आप लोगों को बोलता हूं 8 बजे डेली लाइव रहा करिए, रात में इंतजार करिए। अच्छे अच्छे मैराथन, जैसे मैथ का लग रहा है, बीच बीच में रीजनिंग का भी लाएंगे, तब तो आनंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैराथन में क्लासेस में कमी नहीं होगी। जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर ये। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है ये, लेकिन उत्तर सबसे पहले कौन देगा ये देखना है हमें। कह रहे कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ये हाँ क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा। अब दाएं ये रो है कि कॉलम है, नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। सवाल बिल्कुल स्क्रीन पे रखा हुआ है, उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी बताओ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर देना बिल्कुल सही कर दिया शुरू। देखिए कर क्या रहा है ना, मेरा भी दिमाग काम कर रहा था, मुझे पहले लगा कि ऐसे होगा, फिर मुझे लगा नहीं, ये इधर का मामला नहीं है भाई, मामला इधर से है सेट। ठीक है, क्या कर रहा है समझिए, ये 12 का 1.5 गुना होता है 18, कितना गुना, 1.5 गुना, और 16 का भी 1.5 गुना होता है 24। मतलब नीचे वाला का 1.5 गुना एक छोड़कर ऊपर वाला, नीचे वाला का 1.5 गुना एक छोड़कर ऊपर वाला, तो 12 का 1.5 गुना होता है 18। देखिए एकदम सिंपल, 12 का 1.5 गुना क्या होगा 18, और 16 का 1.5 गुना क्या होगा 24। ये दोनों एक दूसरे का 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना ये है, इसका 1.5 गुना ये है। यहां पर भी देखिए 18 का 1.5 गुना क्या है 27, 9 दूनी 18, 9 27, 18 का 1.5 गुना मतलब 3/2 करिए तो 27 आएगा। 16 का भी 1.5 गुना जो होता है वो 24 है, मतलब ये इस एक दूसरे का 1.5 गुना है, मतलब नीचे वाले का 1.5 गुना एक छोड़कर ऊपर वाला होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। मतलब बहुत कठिन है ये, मुझे भी पता है, लेकिन एग्जाम में यही सब अगर मान लो सेम टू सेम सवाल आ जाए एग्जाम में, तो प्रैक्टिस में रहेगा तभी तो बनेगा, बिना प्रैक्टिस में बन नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए कि भाई 22 का 1.5 गुना 22 का 1.5 गुना 33 होता है। देखिए 1.5 गुना मतलब क्या, 22 का 1.5 गुना मतलब हुआ 22 गुने 1.5 गुना मतलब होता है 3/2 यानी 1.5, तो ये 11 बार में 11 3 33, बिल्कुल सही है। अब बताइए यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रख दे जिसका 1.5 गुना 21 आ जाए। हमको लग रहा है 22 रखेंगे तो नहीं आएगा, 15 रखेंगे, 15 का 1.5 गुना आ जाएगा 22.5, 18 का 1.5 गुना आ जाएगा 27। हमको लगता है कि हमें 14 रखना चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 14 रख दे तो 14 का 1.5 गुना यानी 3/2 करेंगे, तो 2 सते 14, 7 या 21, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ 21 होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर 14 रखना बिल्कुल मुनासिब रहेगा, और हमने डी नंबर ऑप्शन रख भी दिया। बढ़े आगे, बिल्कुल देखिए मेहनत से बनाइए, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। एक बार अच्छे से सीख जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस में आ जाइएगा,
कोई भी एग्जाम में आए एकदम एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर मेहनत रहा तो। हाँ, फाइनली आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई बनाओ, अगला कौन सा होगा, जल्दी बनाओ। बहुत शानदार सवाल है ये भी। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया सवाल है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नहीं भाई, प्रवीण कुमार कह रहे वीडियो सर रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं प्रवीण, बिल्कुल फुल्ली लाइव क्लास है प्रवीण। कहाँ ध्यान है, नीचे लाइव लिखा हुआ भी होगा, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। अब कैमरे के बाहर निकल के तो नहीं प्रूव कर सकते ना कि लाइव क्लास है ये। चलो आगे बढ़े। क्या हो सकता है ये, देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ा उतना हार्ड नहीं है और अभी तक किसी का उत्तर भी नहीं आया है, क्या बात है। देखो डियर, हो क्या रहा है ना इसमें, इन दोनों को जोड़िए, 46 12 होता है 58, और 58 में 30 को घटा दीजिए, 58 में 30 गया 28, में क्वेश्चन मार्क है, इसको रहने दीजिए। 54 10 64, इसको 54 10 64, और 64 में 29 आप घटा कर देख लीजिए, ठीक है। 64 में 30 घटाइएगा तो 34 आएगा, लेकिन 29 घटाइएगा तो बिल्कुल 35 आएगा, यानी बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को जोड़िए, 32 16 होता है 48, 32 16 होता है 48, 48 में ऐसा क्या घटा दे कि 30 आ जाए, भाई 18 घटा दीजिए 48 में, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 32 16 48, 48 में ऐसा क्या घटा दे कि 30 आ जाएगा, 48 में 18 घटाइए, और ये बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है आंसर। बताइए क्लियर है सबका। बस इतना ही करना है शॉर्ट में, शॉर्टकट मेथड में। हर दिन गणित थोड़ी जरूरी है, बीच बीच में रीजनिंग का भी मैराथन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग रीजनिंग का भी 50 डेज 40 डेज 40 मैराथन ऐसे करके शुरू करने वाले हैं। ओके चलो बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न, लुप्त संख्या की पहचान करें। अब क्या होगा भाई, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त सवाल है ये। हाँ भाई, एक विद्यार्थी है कृष्ण सिंह जी, बिल्कुल टाइम लगेगा, और इसी टाइम का मोल है कि आप कितना कम समय में इसको खोजते हैं। टाइम इज मनी, आपको पता होना चाहिए डियर, ठीक है, टाइम इज मनी। इसी कम समय को ढूंढना है, और उसी विद्यार्थी का रिजल्ट होगा जो कम समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व करे, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें क्या हो रहा है, देखो हम तो देखते के साथ कुछ ही क्षणों में लगता है कि हम कर पाएंगे, और ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि भाई रटा रटाया चीज है, ये प्रैक्टिस है डियर, और ये प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो अगर आप मेहनत अच्छा से करते हो तो। करें, चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, 12 में 4 से भाग दीजिए, तो 12 भागे 4 करेंगे तो 3, और 3 को 11 से गुना करेंगे तो 11 3 33। दैट्स ऑल, मोर देन मोर प्रैक्टिस ही आपको आपकी सफलता की ओर लेकर जाए। अब देखिए 13 में 2 से भाग दीजिए तो 6.5, और 6.5 में 6 से गुना करके देख लीजिए, 6 6 36, 6 5 6 5 30, 36 3 39, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 39 ही आएगा, यानी 13 भागे 2, 13 भागे 2 गुने 6, इसमें गुना करना होता है भागफल में, तो ये 3 बार में 13 3 39। अब बताइएगा 14 में किस चीज से भाग दे, ठीक है ना, कि भागफल में 5 से गुना करने पर 10 आएगा, तो 14 में अगर हम 14 में सिर्फ 7 से ही भाग लगेगा, बाई ऑप्शन देख लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर, क्योंकि देखिए 18 में भी 4 से भाग दीजिएगा, 18 भागे 4 और गुने 2 करिए, तो 2 दूनी 4 2 9 18, 9 आया, बिल्कुल आया। तो भाई 14 में अगर हम 7 से भाग देकर 5 से गुना, मतलब इससे भाग देना है इधर वाले से और उधर वाले से गुना, तो 7 दूनी 14 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 14 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में 2 पचे 10, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो 7 आएगा। आई बात समझ में, एक बार देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या होगा, 7 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आज कोई भी इस मैराथन को छोड़कर नहीं जाएगा, मतलब इस मैराथन को छोड़ने का मतलब है, एकदम सीधा सीधा मैं कहूं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इसमें आज इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लेकर आएंगे ना, 1 घंटा सवा घंटा करके देखो, फिर आप खुद ही कहोगे नहीं सर जबरदस्त मैराथन था ये। बढ़े आगे, बस देखते चलिए, कथा प्रवचन सुनते चलिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक और सवाल बहुत बेहतरीन, ठीक है।
ए बी सी के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए यहां क्या कह रहा है, ए बी और सी के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ए बी सी के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। बताइए क्या होगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, जल्दी। देखिएगा, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, लेकिन इस वाले सेक्शन में जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है इसमें कुछ भी नहीं है, ए बी सी कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं ना, हमको लग रहा है ये जोड़ का खेला है, क्योंकि देखिए इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, चलो रहने दिए। इसको जोड़िए, 8 5 13, 13 12 25, 25 4 29। यानी हमने ये देखा कि गुरुजी इसको जोड़ने पर 29 आ रहा है। देखिए ना, 8 5 13, 13 4 17, 17 12 29, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ए बी सी कुछ नहीं है। इसमें ए है, 14 1 15, 15 9 24। सोचिए 14 1 15, 15 9 24, और अगर इसमें 29 है तो इसमें भी 29 होना चाहिए, क्योंकि भाई रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है, लेकिन अपने नियम के हिसाब से तो चलेगा। तो भाई यहाँ हमें दिखा 14, यहाँ हमें 1 दिखा, 14 1 15, 15 9 24। अगर ए के जगह पर 5 दे दे तो देखिए 14 1 15, 15 5 20, 20 9 29, इसमें भी 29, इसमें भी 29। यानी ए के जगह पर हमें क्या लगा, हमें ए के जगह पर 5 लगा। बी की बात करें, 15 5 20, 20 7 27, 29 होने के लिए यहाँ 2 चाहिए। तो क्या बी के जगह पर 2 रख सकते हैं हम लोग? सोचकर दिमाग लगाइए, 15 5 20 7 27 और 29 चाहिए, क्योंकि इसमें 29 था, इसमें भी 29 किया, तो इसमें 29 करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। सी की बात करें तो देखिएगा, 5 7 12, 5 7 12, 12 9 होता है 21, 21 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। यानी सी के जगह पर अगर हम 8 रख दे तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा 5 2 8, पहला नंबर ऑप्शन। कैसा रहा, एकदम कड़क शानदार? नहीं, मतलब तीनों लाइन में एक वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारा नियम कहता है। नहीं, और रीजनिंग है, जैसे दिमाग लग जाए वैसे लगा लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़े। वीडियो शेयर करते रहिएगा आज के क्लास को। ठीक है, आज के क्लास को एक बेहतर क्लास बनाना है, एक स्पेशल क्लास बनाना है। ठीक है, चलो टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। एक और शानदार प्रश्न देखिए, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, सब में एबीसी है, इसमें ए है, बी है, यहाँ सी तो बिल्कुल भी होना ही चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि भाई एबीसी इसमें भी है, एबीसी इसमें भी है, तो इसमें भी एबीसी होना चाहिए। ए बी है तो सी बचा हुआ, सी लिख दिए। अब देखिएगा, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यू है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यू 27। ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यू है, दैट्स ऑल। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यू 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यू 64, एबीसी सब में दिख रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, तो सिंपल बात है, ये 2 का क्यू होगा कितना, 8, 8 सी, पहला नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो, ताकि अगला प्रश्न स्क्रीन पे रखे। कुछ नहीं किया भाई, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी कर दिए। अब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यू है, 2 का स्क्वायर है, 2 का सॉरी 4 का स्क्वायर है, 4 का क्यू है, तो ये 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यू, और 2 का क्यू 8। अब एबीसी जैसे था 8 सी, कहीं और दिख नहीं रहा है कुछ, डायरेक्ट आंसर। हाँ, आज भाई बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग लाइक और शेयर करने में। चलो एक और प्रश्न, कहे तो आज एकदम एक माहौल बना देंगे आप लोगों के लिए, प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। बस आप लोग आज साथ दो, आज के मैराथन को लंबा बनाओ, बहुत लंबा मैराथन आज करना है मुझे, बताइए। चलिए समय हम देंगे, इस बार बिल्कुल देंगे। फटाफट, टाइम इज मनी। हाँ, कुछ लोग 81 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार। आप बने रहिए, आज एकदम माहौल बना देंगे। ये पता क्या है, ये 8 पर पावर 1 है, ये
8 पर पावर 2 है, यानी 8 का स्क्वायर है, और ये 4096 8 पर पावर 3 नहीं आता है, 8 गुने 8 गुने 8 करने पर 512 ही होगा, 8 64 8 512, ये 8 पर पावर 4 है। बिल्कुल वैसे ही ये 7 पर पावर 1 है, ये 7 पर पावर 2 है, और ये 7 पर पावर 4, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 गुने 7 करिएगा तो 2401 आएगा। वैसे ही ये 9 पर पावर 1 है, यहाँ 9 पर पावर 2 होना चाहिए, और ये 9 पर पावर 4 है, 9 को 4 बार गुना करिए, 9 9 81 गुने 9 729, और 729 गुने 9 करिएगा, ठीक है, जो भी आए, 9 पर पावर 4, सॉरी 9 गुने 9 गुने 9 करिएगा 4 बार, तो आपको 6561 ही प्राप्त होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क यहां पर है, और यहां 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर 81, जो कुछ विद्यार्थी लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, 100% करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बताओ भाई, सबसे पहले कौन बनाएगा इस प्रश्न को? बहुत बहुत उम्दा प्रश्न है ये, बहुत उम्दा प्रश्न। आप देखिए, आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ, बहुत शानदार प्रश्न है ये। क्या है ये? कोई विद्यार्थी जो इस प्रश्न का उत्तर दे दे। हाँ, फाउंडेशन बैच शुरू है अभी। हमारे एप्लीकेशन पर 2-3 अच्छे बैचेस हैं, जो नए बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हैं उसके साथ। और एप्लीकेशन पर बहुत सारी सुविधाएं फ्री में की जा रही है, जैसे ये जो हम आपको 5 दिन 50 डेज 50 मैराथन जो हमने शुरू किया ना, उसकी पूरी पीपीटी हम दे रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड, देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, पहले इन दोनों को जोड़िए, 7 और 6 होता है भाई 13, 13 का स्क्वायर करना है, आएगा 169, और स्क्वायर करने के बाद जो नीचे वाली संख्या हो, जो छोटी संख्या, उसको घटा दीजिए। तो 13 का स्क्वायर 169 है, 169 में 6 गया तो 163 बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। यही काम हम यहाँ करेंगे। 9 और 2 को जोड़िए, 9 2 11, 11 का स्क्वायर करिएगा, और माइनस जो नीचे में है, नीचे में कौन है, 2 है, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में 2 घटता है तो 119 आता है। यही काम हम यहाँ करेंगे। 9 और 7 को जोड़िए, 9 7 16, तो 16 का स्क्वायर करना है, और नीचे में क्या है, 7 है तो उसको घटे, 16 का स्क्वायर 256, और 256 में 7 घटेगा तो आपको 249 ना, 249, और ये बी नंबर ऑप्शन में उत्तर दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। हाँ, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं। पेन पेपर लेकर आइए, पेन पेपर लेकर आइए, और बढ़िया रहेगा। बैठकर लाइव बनाने से चीजें और भी आसान होगी, और इस चैप्टर की अहमियत मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठकर आइए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या केंद्र सरकार का हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, प्रीवियस ईयर्स आप उठाकर देख लीजिए, 2-4 सवाल पूछे ही गए हर बार। चलिए बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए सब लोग धनाधन, बढ़े। हाँ, चलो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें बताना है एक बार, और एकदम माहौल बना दिया है ऐसे ऐसे प्रश्नों ने, जल्दी बनाइए। जल्दी फटाफट। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल। लेकिन बात है कि उत्तर कैसे करेंगे आप सभी लोग। सबको लग रहा हो सर 7 2 9 आया, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, मुझे भी यही लगा कि 5 6 11, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ पर क्या जोड़ोगे, 42 1 43, और 43 का स्क्वायर कहाँ से आया, 172, तो यहाँ पर बातें गड़बड़ हो गई, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डगमगा सा गया। देखिए इसमें क्या किया, मैं क्लियर बताता हूँ आपको। नीचे से नहीं चला है, ऊपर से चला है। 81 में 9 से भाग दिया है, ठीक है, और जो ये बीच वाला है इसको घटाया है। 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा ना, 9 9 9 81, और 9 में से 7 घटाकर, तो समझिए 121 में
121 में 11 से भाग दिया है और 5 घटा दिया है, ये 11 बार में कटेगा, 11 में से 5 गया 6 आ गया। यहां पर भी 172 में 43 से भाग दिया गया है और इस बीच वाले को घटा दिया गया, तो ये 4 बार में कटेगा और 4 में से 1 घट के जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर 3 रहेगा और ये 3C नंबर ऑप्शन में। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी। और जो हम 50 डेज 50 मैराथन रात में 8 बजे पढ़ा रहे हैं उसकी पीपीटी हमारे एप्लीकेशन पर फ्री दी जा रही है, आप जाकर देख लीजिए। 5 दिन हो गया है मैथ का क्लास और वो 5 दिन का पीपीटी आपको हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको प्ले स्टोर पर। बहुत जल्द हम लोग जो है आईफोन के लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा था आईफोन को लेकर, बहुत जल्द आ रहा है। तो ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल के नाम से हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, इसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, एक अच्छी रेटिंग जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, बहुत कम विद्यार्थियों ने अभी तक रेटिंग किया है हमारे एप्लीकेशन को, और इससे नए नए युवाओं को, नए नए विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलेगा कि ये एप्लीकेशन क्या है। इसके अंदर हमारी 10 किताबें फ्री है पीडीएफ के रूप में। ये वाली किताब नाम सुना होगा आपने, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी किताबें हैं सब फ्री है इस ऐप के ऊपर, जाइए डाउनलोड करिए और आनंद लेकर पढ़िए। साथ ही साथ हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पैनल पीपीटी यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ कुछ बैचेज हैं जो एक साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी फीस जो आपको इतना महंगा दिख रहा है, हालांकि ये भी महंगा नहीं है, आप इसको काटेंगे तो ये बिल्कुल प्राइस कम हो जाएगा। अभी ऑफर में चल रहा है द्रोणाचार्य बैच, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब पूरा ऑल सब्जेक्ट और फुल्ली लाइव क्लास चल रहा है। ये नया बैच है, 2 दिन पहले शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप द्रोणाचार्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जीरो लेवल से, एकदम कहते हैं ना जीरो टू हीरो बनना है तो द्रोणाचार्य का हाथ थाम लीजिए। अगर जीरो से हीरो बनना है तो द्रोणाचार्य का हाथ थाम लीजिए। और बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, एक्चुअल फीस इसका 2000 था, हम लोगों ने 1999 किया, बच्चों की डिमांड है सर और कम करिए, हम बोले चलो कोई बात नहीं, आप जुड़ो तो सही, हम आपके साथ है। तो द्रोणाचार्य अभी 1400 में मिलेगा, एक्चुअल इसकी फीस 4000 है, क्योंकि इसके अंदर मैथ, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, बाकी जीएस की सारी क्लासेस आर के रुद्रा सर, हिंदी रोहित सर, और इसके अंदर हम और भी कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह भी बहुत जल्द ऐड करने वाले हैं, उसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगेगा। रेगुलर 3-4 घंटे जीएस फाउंडेशन आर के रुद्रा सर, इसके ऊपर भी डिमांड था सर फीस थोड़ा और, तो हमने 999 से घटाकर सीधे 699 का कर दिया है। और ये सारे हमारे एप्लीकेशन पर सब नया बैच है, 2 दिन से चल रहा है, ठीक है। तो आप जीएस फाउंडेशन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब आर के रुद्रा सर जो स्पेशलिस्ट हैं जीएस के, इन्होंने बैच लॉन्च किया और इसकी क्या तारीफ की जाए ठीक है। इस बैच के ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। इतना प्यार, इतना भरोसा इस बैच के ऊपर लोगों ने मुझे दिखाया और यकीन नहीं था कि भाई इतने बच्चे जुड़ेंगे इस बैच में। बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का भरोसा है। 25 अक्टूबर से सारा बैच शुरू हुआ है, 2-4 दिन के अंदर, इधर ही 1 सप्ताह से चल रहा है बैच, 4-5 क्लास अभी हुआ है और डेमो में ही मत पूछिए ठीक है। हाँ, इसकी भी फीस है, कम कर दी गई है, 1199 है, अभी छठ पूजा तक 800 ही रहेगा इसका फीस, सब पे ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब वैलिडिटी 2 साल है, पहले 1 साल देते थे, अब 2 साल पढ़ाएंगे, 10 ही महीना, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मौका देंगे 2 साल तक। चलिए आइए, जल्दी आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल आ चुका है, कह रहा है भाई क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या हो रहा है देखिए, वो क्या रहा है ना, इन दोनों को पहले जोड़ा गया, 5 4 9, 9, और इन दोनों को गुना किया गया। देखिए 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 आएगा और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। बस ऊपर वाला को पहले एक बार गुना किया गया तो 5 चक 20, और ऊपर वाला को एक बार जोड़ा गया, 5 4 9, 8 5 40, 8 5 13। अब बताइएगा 6 है यहाँ, ऐसा क्या रखे कि जोड़कर 9 और गुना करके 18, 3 रखिए ना, 6 3 18 और 6 और 3 9, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 3 रहेगा। बढ़े आगे, ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, सारी पीडीएफ, सारी किताबें, सारा नोट्स फ्री मिल रहा है, कोई फीस नहीं है ऐप के ऊपर, ठीक है। हाँ, टेस्ट पास की फीस बढ़ा दी गई है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट अब आ गया है, इसलिए अब आपको टेस्ट पास 39 रुपीज में नहीं मिलेगा, 199 रुपीज में मिलेगा। मैंने बोला भी था कि 1 नवंबर से बढ़ जाएगा टेस्ट पास की फीस। चलिए जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। एक बहुत ही शानदार प्रश्न,
बहुत बढ़िया सवाल है ये, एकदम रामबाण प्रश्न है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से उत्तर करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 11 के सामने 110 कैसे लिखा होगा, या क्या होगा भाई, 11 का स्क्वायर करके 11 घटा दिया होगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 गया 110। 17 में 272 कैसे किया होगा, 17 का स्क्वायर करके 17 घटाया गया होगा। 17 का स्क्वायर 289, 289 में 17 गया 272। अब बच गया 19 वाला, तो भाई 19 का स्क्वायर करके आप 19 घटा दीजिए। 19 का स्क्वायर होगा 361, 361 में 19 गया तो 42, 342, 342, ए नंबर ऑप्शन। 324 कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता आप लोगों का, 342 होगा, मतलब एक दूसरे के पीछे भागने लगे हो क्या आप लोग। वो कहते हैं ना, संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है, वही काम आप लोग कर रहे हैं। एक ने 324 लिखा, 2-3 विद्यार्थियों ने धाए 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 324 लिख डाला। कभी एक बार समझने की और बनाने की जरूरत नहीं समझी आप लोगों ने, नहीं। धन्य है प्रभु आप। बढ़े आगे, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 324 जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उतना ही घटा देना, यही नियम बस अपनाना है। चलिए एक और सवाल फटाफट बताइए। जल्दी, बहुत बढ़िया सवाल है ये, कैसे उत्तर होगा ये बताना है आपको। सवाल है 25 + 17 में क्या ऐसा करे कि क्वेश्चन मार्क फुल हो जाए। 38 और 18 को 8 कैसे लिख सकते हैं, 38 और 18 को घटाते हैं तो 20 आएगा। 20 को 8 लिखना मुनासिब नहीं समझते, जोड़ कर देखिए। 38 जोड़ 18, सर 38 और 18 हो जाएगा 18, 8, 46, 10, 56। 56 में 7 से भाग देंगे तब वही ना 8 आएगा। इसको भी देखते हैं। 89 जोड़ 16, 89 6 95, 10, 105। 105 में भी 7 से भाग देंगे, बिल्कुल, यानी हम समझ गए जोड़कर 7 से भाग देना है। तो 25 जोड़ 17 डिवाइडेड बाई 7, 25 7 32, 10 42 में 7 से भाग देंगे, भाग देकर आएगा 6, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ 6 होगा। 7 से भाग देना है, 7 आंसर नहीं होगा। देखिए 38 और 18 जुटकर आता है 56, 56 को 8 कैसे लिख सकते हैं, 7 से भाग देकर, 7 8 56, तो 7 से भाग दिए। उसके बाद 89 और 16 105 आया, 105 को 15 कैसे लिखेंगे, 7 से भाग देकर, 15 7 105। तो एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया क्या। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, भाग देकर क्या आएगा वो लिखना है ना, भाग नहीं देना। तो जैसे 89 और 16 को जोड़ेंगे तो 105 में 7 से भाग दिए तो 15 आया। वही 25 और 17 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा। तो 42 में 7 से भाग देकर भागफल कितना आएगा वो लिखना है, ठीक। तो 6 आया है, बिल्कुल सही आंसर है। 7 वालों का गलत होगा आंसर, 6 होगा करेक्ट आंसर। ये थोड़ी पूछ रहा है कितना से भाग देना, ये पूछ रहा है भाग देकर कितना आएगा ये बताओ। इसमें कहाँ 7 कहीं दिख रहा है, वो तो हमको पता ही है 7 से भाग देना, भागफल कितना आएगा वो बताना है, तो हमने ये करा। 6 आंसर होगा, 7 वालों का गलत है, ठीक है डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पल के लिए तो मुझे लग रहा था मैंने गलत कर दिया, लेकिन बिल्कुल मैं सही था। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है ये। जल्दी, बहुत बहुत शानदार प्रश्न है ये। कोशिश करिए, थोड़ा सा लेवल है, इसको वीवीआई लिखिएगा पहले तो। पहले तो आप इसको मोस्ट वीवीआई करिए, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है। अब बनाइए मोस्ट वीवीआई। देखिए इसमें क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेवल तो मत पूछिए, जितना हमने सोचा था उससे एक कदम ज्यादा है ये। पहले इस वाले सेक्शन को देखिए, छोटे छोटे 4 सेक्शन है बने हुए प्रश्न में, बिल्कुल समझ में आएगा, भरोसा रखिए।
9 और 7 2 को पहले घटाया, 9 और 2 को पहले घटाया, ठीक है, 9 माइनस 2 किए तो आया 7, ये 9 और ये 2 को घटाए तो 9 में से 2 घटाए तो 7, 7 का पहले क्यू किया और फिर घटाया 7 का स्क्वायर। तब जितना हम सोचे थे ना उससे 2 कदम आगे है लेवल। पहले क्या किए, 9 में 2 घटाए तो 7 आया, तो 7 का पहले क्यू किया और माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यू होता है 7 सते 49 सते 343 और 7 का स्क्वायर होगा 49। आप घटा कर देख लीजिए, 13 में से 9 गया 4 यानी 294 आएगा, और ये बिल्कुल यहाँ पर विराजमान है 294। ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं, 22 और 2 वाला, ठीक है ना, सॉरी ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 है और 2 है, तो क्या करेंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आया, 6 का क्यू में घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 6 का क्यू होगा 216 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 216 में 36 गया 180, ठीक है बिल्कुल। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए, यानी 22 और 10 को चेक करना है, तो 22 में 10 घटाएंगे तो आएगा 12 और 12 का क्यू में 12 का स्क्वायर घटाएंगे, 12 का क्यू यानी 12 गुने 12 गुने 12, 12 का क्यू कितना आएगा जी, 12 का क्यू आएगा 1728 मेरे हिसाब से, 1728, और इसमें घटा देना है 12 का स्क्वायर 144, 1728 में 144 घटाएंगे, घट के आएगा आपको 1584। हाँ, क्या आएगा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 1584 फुलफिल करना है। थोड़ा सा मैंने बोला था लेवल जितना आपने सोचा उससे 2 कदम जाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए कितना बेहतरीन सवाल था और कितना कठिन तरीके से ये सॉल्व हुआ, लेकिन बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था ये। यहाँ से हम आगे बढ़े, संतुष्ट हैं आप लोग? थोड़ा सा लेवल था, आप रिकॉर्डेड में दोबारा देख लेना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जरा सा थोड़ा लेवल क्या बढ़ाते बच्चा एकदम गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई यहीं से रिजल्ट होगा, हल्के सवालों से सिर्फ समय को व्यतीत किया जा सकता है, एक अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हम। अगर अच्छा भविष्य बनाना है तो थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन बनाइए, जैसे कि ये 14 नंबर। अब हल्का वाला करके आप ठीक है समय काट लेंगे, लगेगा बन रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट होगा, नहीं। तो इसीलिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। बनाइए, इसको बनाइए जल्दी, सबसे पहले कौन बनाता है ये देखना है मुझे। चलिए ऑडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब लोग कमेंट करेंगे हमें। हाँ भाई बताओ क्या आंसर आया। जल्दी, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए कर क्या रहा है ना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये भी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हाँ, ये भी बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अब ये कैसे करेंगे इस प्रश्न को सॉल्यूशन, थोड़ा सा देखिएगा आप हमारे साथ। वो क्या रहा है कि 9 किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 16 का 4, 36 का 6 और 25 का 5, ये तो सबको पता है। अब क्या कर रहा है ना कि इस सेक्शन को इधर रख रहा है, इस सेक्शन को इधर रख रहा है, यानी 6 और 5 इधर वाला को जोड़कर 11 ला रहा है और 4 और 3 इधर जोड़कर 7 ला रहा है। 11 में से 7 गया 4 और 4 का क्यू करके आता है 64। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला को इधर जोड़ा, इधर वाला को इधर जोड़ा, दोनों को घटाकर उसका क्यू कर दिया। तो इन दोनों को जोड़कर 11 लाया गया क्योंकि बड़ा था तो पहले रखे, इन दोनों को जोड़कर 7 लाया गया क्योंकि छोटा था। यहां भी देखो 81 का वर्गमूल 9 है, 121 का 11, 49 का 7 और 64 का 8। अब देखो इधर वाला बड़ा है तो पहले बड़ा रखेंगे, 11 जोड़ 9 ये 20 आ गया, और 8 और 7 15, तो 20 में 15 गया,
5 और 5 का क्यू कर देना है। 5 का क्यू 125 दिख रहा है बीच में, बिल्कुल 125 है। यहां भी वही करिए, 125 का वर्ग, 225 का वर्गमूल 15, 289 का 17, 196 का 14 और ये 169 का 13। तो 17, इन दोनों को एक तरफ जोड़िए, 17 15 कितना होगा, 17 5 22, 17 5 22 10 32 और 14 3 17 10 27। ठीक है, 14 3 32 में 27 गया 5 और 5 का क्यू करिएगा 125, यहां भी 125 ही आएगा पहले नंबर ऑप्शन में। देखिए कैसा लगा, समझ में आया? इस बार भी 125 ही आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा सा बेहतर था ये। मतलब दोनों तरफ का जोड़कर घटा देना है, उसके बाद जो आएगा उसका क्यू कर देंगे। ठीक है, दाया को दाया करेंगे, बाया को बाया, जो बड़ा रहेगा उसको आगे रखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको पीछे करके जोड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग 216 कह रहे हैं, वो 6 मान रहे होंगे, नहीं ठीक है 125 होगा, क्योंकि देखिए 17 15 होता है 32 और 14 13 27, 27 32 में 27 गया 5, 5 का क्यू 125 होगा। ठीक है, तो फाइनली जो क्वेश्चन मार्क बीच में है वहां पर 125 होगा। इसकी पूरी पीपीटी आपको हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर नोट्स वाले सेक्शन में ये पूरा मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, दोबारा वीडियो नहीं भी देख सकते हैं आप, कर सकते हैं इसको। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, 16 नंबर प्रश्न, जल्दी बताइए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है जी, बहुत शानदार प्रश्न है ये, लेवल में कोई कमी ही नहीं कह सकते हैं हम एक तरह से। आप बनाइए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उत्तम, अति उत्तम प्रश्न। इसके ऊपर एक क्लास कल और लगाएंगे हम, क्योंकि एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, लगभग 70-80 प्रश्न है मेरे पास। देखिए क्या कर रहा है, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को इधर देखिए, पहले एक एक करके करना है ना सॉल्व। तो 9 गुने 7 करिएगा तो कहेंगे सर 9 सती 63 आया। सुनिए मेरी बात, और यहां पर जोड़िए 12। क्या कर रहा है पहले आप समझिए, 9 सती 63, 63 12 आता है 75। कहिए गुरुजी पगला गए, ये 87 है, 75 इसको माना है। रीजनिंग है, कोई माई बाप नहीं होता, ये बिल्कुल आवारा है एक तरह से, अपने आप में कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। रीजनिंग का कोई कोई मानदंड नहीं है, कोई कोई पैमाना नहीं है, कुछ भी अपने हिसाब से चल सकता है। कैसे चला एक बार फिर से देखिए, 9 और 7 को गुना किया, 9 सती 63, 63 में 12 जोड़ा तो 63 12 होता है 75। कहेंगे गुरुजी ये तो 87 है, इसको लिया ही नहीं, इसको गुना करके इसको डिनोट किया। अब इसको देखिए, 15 गुने 5 और जोड़, हर बार 12 ही कर रहा है, 15 पचे 75, 75 12 कितना आया, 87। ये इसको लिया, मतलब इधर वाला गुना करके इसको डिनोट किया, इधर वाला गुना करके 12 जोड़कर इसको डिनोट, इधर वाला गुना करके 12 जोड़कर इसकी वैल्यू आई, इधर वाला गुना करके 12 जोड़कर इसकी वैल्यू आई, एक दूसरे का अपोजिट। यही काम हम यहाँ करेंगे। ठीक है ना, 11 अठी 88, 88 में 12 जोड़ेंगे तो इधर 100 आया, 11 अठी 88, 88 में 12 जोड़ेंगे इधर 100 आएगा, और ये 6 पचे 30, 6 पचे 5 गुणे 6 30 और जोड़ 12 जोड़ेंगे तो 30 12 42, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 42 होगा, और ये डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है, क्योंकि कह रहे हैं ना पड़ोसी का भाई हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और उत्तर भी आने लगा जैसे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने समझाया था उसी हिसाब से, कहते हैं ना। हाँ, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली आंसर जो आपका इस तरीके से हो गया, नहीं बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। चलो ये तो आसान लग रहा है थोड़ा मुझे, मेरे हिसाब से। 3 दूनी 6, एक कम किया 5, 5 दूनी 10, इस बार एक ज्यादा किया 11, 11 दूनी 22, एक ज्यादा किया ना, मैच नहीं। अब आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ी देर, जल्दी। थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है डियर, इसमें भी लेवल है थोड़ा सा।
देखिए क्या हो रहा है। आइए पहले ये देखिए, 3 से 5 किया तो कितना बढ़ाया, 2। 5 से 11 किया तो कितना बढ़ाया, 6। 11 से 23 किया तो कितना बढ़ाया, 12। 23 से 43 किया तो कितना बढ़ाया, 20। 43 से 73 किया तो कितना बढ़ाया, 30। देखो इन दोनों के बीच कितने का गैप, 4 का गैप, देखते जाओ बस। इन दोनों के बीच कितने का गैप, 6 का गैप। इन दोनों के बीच कितने का गैप, 8 का गैप। इन दोनों के बीच कितने का गैप, 10 का गैप। भाई यहां से यहां तक गए, जितना भी बढ़ाएं तो 4 की वृद्धि हुई। यहां से यहां तक किए तो 6 की वृद्धि होगी। यहां से यहां तक किए तो 8 की वृद्धि होगी। यहां से यहां तक किए तो 10 की वृद्धि हुई। यहां से यहां तक करेंगे तो क्या हम 12 की वृद्धि चाहेंगे, यानी यहां से यहां तक में 30 बढ़ाया गया था ना, इस बार कितना बढ़ाएंगे, 42 बढ़ाएंगे। अरे भाई तब ना 12 की वृद्धि हो गया, 30 बढ़ा था, इस बार 42 बढ़ाएंगे। और 73 में 42 बढ़ता है तो जुटकर आता है 70, 40, 110, 115, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर 115 रखेंगे। तो यहां से यहां 73 हुआ तो 30 की वृद्धि, और यहां से यहां 115 हुआ तो 42 की वृद्धि। और मतलब दो तरफा वृद्धि, एक वृद्धि के ऊपर वृद्धि और एक संख्याओं में वृद्धि, जो बार 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 कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन फाइनली यही होगा कि सर 115 जो पहले नंबर ऑप्शन में। सबको आ रहा है समझ में, थोड़ा सा थोड़ा सा तिल मिला दिया होगा आपके माइंड को, लेकिन ये सवाल बड़ा बेहतरीन है। आप एक बार देख लो, फिर आप खुद ही कहोगे नहीं सर क्या बात है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा। भाई एक विद्यार्थी है महाजन, भाई तुम्हारा सही कहां से जाएगा। तुम्हारा जो ध्यान जहां बटा हुआ है, जिस तुम निद्रा में तुम हो, ठीक है, हमारा ध्यान पूरा आपके ऊपर है, तो ध्यान आपका सही जाएगा कहां से। हाँ, आपका तो आप तो भाई एक अलग ही दुनिया में पैर रहे हो, और आपको लगता होगा कि सर को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, 10 मिनट ध्यान से पढ़ो तब सही जाएगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, तो सोचो, आप आप जहां तक सोचना बंद करते हो, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। ठीक है, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें अप एंड डाउन को जोड़ना है, 75 25 आएगा 100, और इसको इसको जोड़ना है, 41 और 39 आएगा 80। 100 में 80 आएगा, बीच में 20 बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ भी अप एंड डाउन जोड़िए, 42 और 24 जो होगा, 40 20 60, 4 64 2 66, और इसमें 18 12, 18 18 22 40 घटाइए, 66 में 40 गया 26 होगा। बढ़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए, अप एंड डाउन जोड़कर घटा देना है बीच में। चलो फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 6 का क्यू है और ये 5 का क्यू है। किसका किसका क्यू है? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 5 का क्यू और 6 का क्यू। 6 5 11, 2 13 और 1 14। लेकिन यहाँ 9 लिखा है, इसका मतलब जो आया होगा उसमें 5 घटाया होगा। ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है फुलफिल हो जाए। ये 1 का क्यू, 2 का क्यू, 6 का क्यू, 5 का क्यू। 6 5 11, 2 13 और 1 14। 14 लेकिन बीच में 9 है, तो 14 में 9 लाने के लिए 5 घटा दिए। ये 3 का क्यू, ये 4 का क्यू, ये 9 का क्यू, 9 नमा 81 और 81 गुने 9 729, 9 का क्यू। और ये 1728 किसका होगा जी? 1728 आई थिंक मेरे हिसाब से 12 का क्यू होना चाहिए। 3 4 9, 3 4 9, हाँ ये 1728 12 का क्यू होना चाहिए, यानी 12। तो 12 9 21, 12 9 21 4 25, 3 28 और 28 में 5 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ बिन मतलब का 5 घटा था, तो 28 में 5 गया 23। आपको बीच में 23 दिख रहा है। चलिए, ये 8 का क्यू, ये 11 का क्यू और ये 11, ये किसका है? एक सेकेंड 11, हाँ ये 13 का होगा और ये 7 का। तो 13 7 20, 8 28, 28 11 39, 39 में से 5, क्योंकि सब जगह जानबूझकर 5 घटाया जा रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे 34 आना चाहिए था। और हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, ठीक है, आई बात समझ में? सारा कॉन्सेप्ट, सारे सवाल समझ में आ रहे हैं आप सभी को? चलिए, बहुत जल्द हम रीजनिंग का भी मैराथन लगाने वाले हैं, 40 डेज 40 मैराथन, ठीक है। एकदम आनंद लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आप लोग, ओके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, कौन करेगा उत्तर फर्स्ट? इसमें बताइए क्या कर रहा है, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, लेकिन बड़ा घुमा रहा है इस प्रश्न में, मेहनत कराएगा बहुत ज़्यादा ये आपको। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले आपको 8 का स्क्वायर 64 लिखना है, 9 का स्क्वायर 81 लिखना है, 7 का स्क्वायर 49 लिखना है और 6 का स्क्वायर 36 लिखना है। इसमें आपको घटा देना है 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9, मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ कर दूं मैं, 8 का स्क्वायर 64 जोड़ 7 का स्क्वायर 49 जोड़ 6 का स्क्वायर 36 जोड़ 9 का स्क्वायर 81। इसको जोड़कर, ठीक है ना, इतना को जोड़कर आप इसमें घटा दीजिए जो दिया हुआ है, 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9, ऐसे। तो ये कितना आएगा? 64 36 तो 100 हो गया, 181, 180 मान लो, 80 50 230, 230 में 7 6 13, 13 8 21 9 230 में 30 गया, 200 है। मतलब एक बार स्क्वायर करके जोड़ देना है, एक बार ऐसे ही जोड़ के घटा देना है दोनों को बीच में। हमें बस इसी का चाहिए ना, उसका क्या चेक करना, जब इसका चेक कर लिए तो इसका भी। पहले करिए 5 का स्क्वायर, सीधे लिखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225 और 1 का स्क्वायर 1 में घटा दीजिए 5 1 6 4 10, 5 1 6 4 10 15, 25 घटा दीजिए सीधे सीधे। तो भाई 225 225 250, 250 266 में 25 गया, ए में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 241 है ऑप्शन में, देखिए जरा, एक तो नहीं हो गया कुछ? टू फोर टू आया, अच्छा 267 होगा। हाँ, एक का एक होगा ना, हाँ 267 होगा। 267 में 225 घटेगा तो आपका हो जाएगा 242, 242 पहला नंबर ऑप्शन। हाँ 242 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 242 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सबको मजा आ रहा है आज के क्लास में?
थोड़ा सा लेवल है तो समय तो लगेगा ही लगेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले उत्तर कौन करेगा, फटाफट बताओ भाई। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया, ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ना, इन दोनों को गुना किया गया है, 18 × 5 = 90, और 90 में 3 से भाग दे दिया गया है, ये जो ट्रायंगल के अंदर आया 30 आया। इन दोनों को गुना किया गया, 10 60, 60 में 5 से भाग दे दिया है, ट्रायंगल के अंदर 12 आ गया। यहाँ भी वही करेंगे, 17 या फिर 17 8 करेंगे, 17 8 36 से 136 बटे 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68 है ऑप्शन में, इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम सिंपल तरीका इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। एक बार देख लीजिए, एकदम एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम में। राइट है बिल्कुल प्रवीण। चलिए एक और सवाल बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए इसमें क्या कर रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको एक बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन दूं मैं। क्या कर रहा है ना, चारों को पहले गुना कर रहा है, नहीं पहले तीनों बाहर वाले को सबको जोड़ रहा है, तो 12 जोड़ 5 जोड़ 4, तो भाई ये जुटकर आया 12 5 17 4 21। और सबसे छोटी संख्या कौन है प्रश्न में, सबसे छोटा 4 है, तो छोटी संख्या में से गुना कर रहा है, तो 21 × 84। देखिए बॉक्स के अंदर आ गया 84। यही काम आपको यहाँ भी करना है कि 11 जोड़ 17 जोड़ 13 करना है, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर 17 13 30 आएगा, 30 11 होता है 41, और 41 में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, इसमें बाहर में सबसे छोटा 11 दिख रहा है, तो ये छोटी संख्या से गुना करिए, 41 × 11 जो होगा वो 451 बना कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। सेम काम यहाँ करना है, पहले सबको जोड़िए, यहाँ मैं कर देता हूँ सॉल्व। 7 जोड़ 8 जोड़ 6, ठीक है, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 आया ना जुटकर, बाहर वाले को जोड़ दिया, 8 7 15 6 21, और सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 21 × 6 126, और ये 126 बी नंबर ऑप्शन में है, क्वेश्चन मार्क की जगह 126 होगा। बिल्कुल। किसी के मन में कोई सवाल उवाल चल रहा है तो बताओ। कुछ नहीं चल रहा है। चलिए बनाए, अच्छा सेम क्वेश्चन है, हो गया होगा। जल्दी फटाफट उत्तर करिए इस प्रश्न का, एक बहुत ही शानदार सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
एक बात याद रखिएगा कि जो विद्यार्थी जीरो लेवल से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी एक कंप्लीट बैच, चाहे वो रेलवे के स्टूडेंट हैं, एसएससी के हैं, डिफेंस के हैं, जीडी के हैं, या कोई भी मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप एकदम निश्चिंत होकर हमारे भरोसे कि भाई राहुल सर ने सजेस्ट किया द्रोणाचार्य बैच ले लीजिए। ये बैच एक्चुअल में 4000 का है, लेकिन ऑफर में 1999 का चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी एक और बड़ा ऑफर इस पर आया है कि ये बैच मात्र 1400, 1400 में सोचिए, मैथ हमसे पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग हमसे पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस रुद्रा सर पढ़ा देंगे, हिंदी रोहित सर है, यहाँ पर एक और सब्जेक्ट जुड़ जाएगा इंग्लिश, उसके लिए अलग से फीस नहीं लगेगा अगर टीम हमारे पास अवेलेबल होगी तो आप एकदम निश्चिंत होकर 1400 में लगभग 10 सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 100 रुपया भी नहीं पड़ेगा। वैलिडिटी भी आपको 2 साल देंगे, जिसमें 1 साल 12 महीने तक क्लास चलेगा, बाकी 1 साल आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड पढ़ने का मौका दिया जाएगा। नोट्स, पीडीएफ, इतना सारा चैप्टर वाइज टेस्ट, एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आप कोई भी एग्जाम को एक बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और ये बैच हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर उपलब्ध है, और यही ऐप है हमारा, इसको इंस्टॉल करिए। यहाँ पर अभी किताबें, नोट्स सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो बैच आप देख ही चुके हैं। ये बैच जिसको सिर्फ जीएस पढ़ना है, जीके जीएस, वो ये फाउंडेशन बैच, जीएस फाउंडेशन, फीस देखिए बहुत ही कम कर दिया गया है इस बार भी। 999 का बैच था, 699 में कर दिया गया है, ऑफर चल रहा है अभी इसके ऊपर। और इसकी तो बात ही मत करें, ये हमारा स्पेशल बैच है जिसमें हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। फाउंडेशन 2.0, जिसमें इस बैच के अंदर फाउंडेशन 1.0 फ्री डाला गया है, रिकॉर्डेड अच्छे से। बाकी 2.0 लाइव है, इसमें 10 बजे से सुबह मैथ चलता है और 3 बजे से इसमें रीजनिंग चलता है, तो दोनों चलेगा आपका। हाँ भाई, इसमें क्या होगा आंसर? अच्छा ये हो गया है ना, हाँ ये बताओ भाई इसमें क्या होगा। देखो इसमें क्या कर रहा है पता है, दो बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़िए, 19 जोड़ 18, ये दोनों बड़ा है और 14 छोटा है, तो इसको घटा दीजिए। 19 18 क्या होगा, 19 19 38 37, 37 में से 14 गया 23 23, है ऑप्शन में, बिल्कुल है। यहाँ पर भी क्या करिए, बड़ा बड़ा जोड़िए, 17 12, 17 जोड़ 12 जोड़ना है और 11 घटाना है, 17 12 29, 29 में 11 घटाएंगे 18, बिल्कुल ऑप्शन में है। अभी देखिए यहाँ पर 10 8 18, 18 हो गया। 18 में यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसको घटाने पर 12 आ जाए? यहाँ 6 रख दीजिए ना, क्वेश्चन मार्क की जगह 6 रख दीजिए, क्योंकि छोटी संख्या घटेगा। और बड़ा रखेंगे, बड़ा भी रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ 14 रखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ 14 रखते हैं, तो 14 10 24, 24 में 8 घटेगा तो आएगा 12? नहीं आएगा, तो इसलिए हमें 6 ही रखना पड़ेगा, जिसमें 10 और 8 जुटेगा और 6 घटेगा। 10 8 18, 18 में 6 गया 12, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12, यानी वहाँ जो क्वेश्चन मार्क है 24 में, वो 6 आंसर होगा। और किसी का आया था 6? बिल्कुल शानदार। चलिए एक और सवाल हम करते हैं, सबको आ गया ना समझ में? पक्का लॉक करें, बढ़े आगे? चलो एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी करिएगा। देखिए ये सबसे आसान सवाल है, बाहर्षी तीनों को गुणा करिए, 8 गुने 4 गुने 16 करके देख लीजिएगा, आपको 512 ही प्राप्त हो। और 8 गुने 7 गुने 12 करके देख लीजिएगा, आपको 672 प्राप्त होगा। और ये है 6 गुने 6 गुने 15, 15 छक 90, 9 छक 54, 540, और ये 540 पहले नंबर हो। चलिए तो आज के मैराथन को बिल्कुल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिना लाइक किए मैराथन को जाना नहीं है, ठीक है। और एक बार आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। यहाँ पर देखिए इस बैच की सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं, इस बैच के अंदर ये जो आपको बैच दिख रहा है, चाहे ये द्रोणाचार्य बैच है, चाहे आपको जीएस फाउंडेशन बैच है, चाहे फाउंडेशन 2.0 है, सभी बैचेस के अंदर 10-12 क्लास मुफ्त दिया गया है। अभी से जो भी क्लास चल रहा है उसके ऊपर कोई लॉक नहीं है, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 10-12 क्लास समझने के लिए, देखने के लिए कि सर कैसा इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या भरी जाएगी, और 1-2 डायग्राम को देखना और तीसरे का सॉल्यूशन करना है। जल्दी फटाफट सब लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी करिए सब लोग। बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का इजीली सॉल्यूशन एकदम सरल तरीके से हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। कैसे 9 5 8 के बीच में 56 17 39 हो गया, कैसे 9 11 8 जो है वो 40 57 और 17 बन गया। कुछ तो लॉजिक होगा माय डियर स्टूडेंट, और ये सारे सवाल लेवल वाले प्रश्न है, एसएससी के लिए रामबाण है जी। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी से, हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए इस मैराथन में। देखिए क्या हो रहा है डियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सवाल है। हो क्या रहा है ना
ये 9 8 कैसे 17 बना इसको मैं आपको समझाता हूं। ये जो 9 है, 9 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर घटाकर देखिए, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 81 में 64 घटता है तो 17 आएगा, और जो आपको यहां दिख रहा है। यहां पर भी देखिए 8 और 5 कैसे 39 हो गया, 8 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटाइए, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 64 में 25 गया, बिल्कुल आपको 39 दिखा। यहां भी 9 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटाइए, तो भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 का स्क्वायर होगा 25, 81 में 25 जाएगा, बिल्कुल हमें 56 दिख रहा है। यानी लॉजिक एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल है कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर घटेगा तभी ये मान आएगा। क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49 होगा ना, और 6 का स्क्वायर होगा 36, 49 में 36 गया, बिल्कुल 13, और यहाँ 13 दिख रहा है। सेम रूल यहाँ अपनाइए, 6 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटाइए, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 36 में 9 गया, सबको पता है 25 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आना चाहिए 25, और ये 25 सही है ना, सॉरी 36 में 9 गया 27 होगा, माफी चाहेंगे, 36 में 9 गया 27 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा 27 आएगा। चलिए एक बार सभी लोग आज के क्लास को एकदम अच्छे ढंग से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, और बिल्कुल अंत तक बने रहना है। आज के क्लास में कल वाले क्लास से लेवल थोड़ा ऊपर होने वाला है डियर, तो एकदम ध्यान से जी। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा एक विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहा है, ब्लॉक कीजिए उसको। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सवाल बहुत ही बेहतरीन था, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख लीजिए, ठीक है, आपको सारा सवाल सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हम बढ़े आगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का उत्तर सही गया है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, मेहनत करिए। 36 में 9 जाएगा भाई 27 होगा, हम 25 लिख रहे थे बाई मिस्टेक। चलिए अगला, सबसे पहले कौन करेगा उत्तर, एकदम हॉट सीट पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले उत्तर कौन करेगा, क्या है इस प्रश्न की सबसे बड़ी खासियत बताइए जरा। जल्दी फटाफट बताइए। चलिए जल्दी फटाफट बताओ भाई, कौन करेगा सबसे पहले उत्तर। कैसे 8 6 और 2 यहां बन गया, ठीक है, आपको बताना है, आपको यह भी बताना है कैसे हुआ, जल्दी करिए। देखिए क्या हो रहा है इसमें डियर, मैं बताना चाहता हूं इसमें हुआ क्या है। ये जो 6 है और ये जो 1 है, इन दोनों को जोड़ा गया, यानी 6 + 1 करके, और ये जो बीच वाला है उससे गुणा कर दीजिए, तो 6 1 7, और 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, और बीच में 4 है तो 4 से गुणा करिए, 5 × 20। यहां भी वही हुआ है, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 2 10, और इससे गुणा करिए 10 × 6, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर 60 आएगा, यानी डी आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, डी इज द राइट आंसर है, ठीक है, डी इज द 100% राइट आंसर। आप लोग एक बार कमेंट अच्छे से देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सबको आ रहा है समझ में, वेरी गुड। तो डी इज द 100% राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कैसे किया हमने, बहुत ही सिंपल सा फंडा था, अप एंड डाउन, पहला और अंतिम को गुणा जोड़ना है, इन दोनों को, 8 जोड़ 2, इन दोनों को जोड़ना है भाई, तो 8 जोड़ 2 10 होगा, और बीच वाली संख्या को गुणा करना है, तो 10 × 6 जो बनाकर देगा वो 60 होगा, और ये आपके डी नंबर में आंसर है। आज क्या बात है, आज थोड़े से एकदम बिल्कुल मासूम मासूम से लग रहे हैं, बहुत सुस्त हैं आप लोग, मन नहीं कर रहा है आज पढ़ने का क्या। चलिए शेयर करिए जल्दी जल्दी से, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं, हाँ चलिए फटाफट करिए उत्तर, जल्दी, समय आपके पास बहुत कम है और कम समय में ज्यादा उत्तर करना है, वो भी एकदम फटाफट। हाँ
हाँ क्या आया, कैसे आया, जल्दी सब लोग करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें अंदर वाला को पहले जोड़िए और फिर बाहर वाला को एक साथ जोड़िए। तो अंदर में 11 है, 10 है और 12 है। तो बताइए भाई 10 जोड़ 11 जोड़ 12 में आप बाहर वाली संख्या कौन कौन सा है, 7, 8 और 9 है। 7 जोड़ 8 जोड़ 9 को घटाइए तो 10, 11, 21, 21, 12 होता है 33। और 33 में 8, 7, 15, 15, 9, 24 गया। तो 33 में 24 जाएगा तो बिल्कुल 9 आएगा, और 9 देखिए बिल्कुल बीच में। सेम यहां भी यही नियम करना है कि जो बड़ी बड़ी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या कौन है, 16 है जोड़ 17 है और जोड़ 15 है, इसमें घटा दीजिए 12, 13, 14 को, यानी 13 जोड़ 12 जोड़ 14 को घटा दीजिए। बस एकदम सिंपल सा फंडा है। 16, 16, 32, 16 तिया 48, ठीक है ना। 48 में घट जाएगा 13, 12, 25, 25, 4, 29, 10, 39, सही है। 16, 16, 16, 15, 31, 48 में गया 9। इसका भी उत्तर 9 ही आना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन में है। देख लीजिए सब लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर 9 दे रहे हैं, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम बिल्कुल भी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देन फाइनल आंसर क्या हमें प्राप्त हुआ, फाइनल आंसर हमें प्राप्त हुआ कि गुरुजी 9 आंसर होगा, बिल्कुल सही। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग आज के क्लास को, ठीक है। हाँ, कल से फिर 50 डेज 50 मैराथन शुरू करेंगे। बीच में 1-2 दिन थोड़ा रीजनिंग भी होना चाहिए था, इस कारण से 2 दिन रीजनिंग का मैराथन लगा दिया हमने। कल से फिर से वही 50 डेज 50 मैराथन गणित होगा, बिल्कुल खत्म। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, लेवल तो आपको एकदम चरम सीमा पर लेकर जा रहा है जी। 14 और 13 को कैसे 3 लिखा गया, तो 57 और 27 और 54 को क्या लिखेंगे। देखिए पहले 14 और 13 जोड़िए, 14 जोड़ 13 करने पर हमें प्राप्त हुआ 27, और 27 को 3 कैसे कर सकते हैं, या तो 3 का क्यों करेंगे, नहीं, या फिर 9 से भाग देंगे। तो हमें लग रहा है 27 में हम अपने मन से अगर 9 से भाग देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होगा। चलिए यहां भी देखते हैं, 27 और 54 को जोड़िए तो आपको जुटकर आया 81, और अगर हमने इधर 9 से भाग दिया तो भाई यहां भी तो 9 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 9 से भाग दिए, 81 में 9 से भाग दिए तो यहाँ 9, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि भाग भी 9 से पड़ेगा और भागफल भी 9 ही आया। तो हमें जो प्राप्त हुआ ये पहला नंबर ऑप्शन प्राप्त हुआ। और वैसे भी 27 3 का क्यू है, तो 81 9 27, लेकिन 3 का क्यू हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, वो नियम नहीं काम करेगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ लोग 58 कह रहे, बिल्कुल गलत आंसर, फाइनल आंसर आपका 9 होगा, जो बिल्कुल सही है। छोटा छोटा कंफ्यूजन, देखिए छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे आया, पहले हमने दोनों को जोड़ा तो पहले इधर जुटकर आया 27, 27 को 3 कैसे कर सकते हैं, 3 का क्यू भी 27 होगा, लेकिन 3 का क्यू करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 27 में 9 से भाग दिए तो 3 आया, उधर जोड़े तो 81, अब 81 में कितना से भाग दे कि 9 आ जाए, क्योंकि यहाँ तो इधर 9 से भाग दिए थे तो इधर भी 81 में 9 से भाग दिए तो भागफल इस बार 9 आया। कह रहे हैं बिल्कुल सही है, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अगले प्रश्न की बात करें, एक और बेहतरीन सवाल। एकदम ट्विस्ट से भरा ये सवाल है, एकदम ट्विस्ट से भरा है ये सवाल, बनाइए। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारा राइट गया, कुछ कह रहे हैं सर गलती हो गई, कोई बात नहीं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यहां पर ऐसा क्या करे कि ये 35 आ जाए, यहां पे ऐसा क्या करे कि 35 आ जाए। हमको तो लगा था कि पहले सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 20 19, ये तो ऐसे 39 हो गया। 35 से बहुत ज्यादा आ रहा है, वो 50 60 के आसपास जा रहा है। तो हमको लग रहा है ना कि आप ऐसा करिए, इधर वाले का स्क्वायर करिए और इसको घटा दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 गया 11, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 17 गया, 17 8 25 8, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 20 गया तो आएगा 16, 16 8 24, 24 11 35, बिल्कुल हमारा जो अनुमान था इन तीनों का जो आया उसको जोड़िए, बिल्कुल 35। यही काम हम इधर भी करके देखते हैं। भाई 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 19 गया तो आपको 30 आएगा।
8 का स्क्वायर 64, 64 में से 20 गया तो 44 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 35 गया तो 1 आया। तो 44 एक 45, 45 30 हमको लग रहा है कि जुट कर आना चाहिए 75, और ये बिल्कुल सही है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सबको आनंद आ रहा है? सोचो आज समय से मतलब एक नए समय पर आज हम लाइव है, फिर भी देखो इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, ठीक है। वैसे डेली लाइव क्लास 8 बजे चलती है, तो आप लोग रात में 8 बजे ही इंतजार किया करें, और बिल्कुल सब्र का फल क्या होगा भाई, मीठा होगा, अगर आप 8 बजे डेली हमारा इंतजार करते हैं तो। क्योंकि 8 बजे 50 डेज 50 मैराथन गणित पूरा खत्म, ये मैराथन हम शुरू कर रखे हैं, बस बीच में 2 दिन रीजनिंग पढ़ा दिए, अब कल से फिर वही मैथ वाला मैराथन कंटिन्यू हम आगे करेंगे। चलिए एक और सवाल। चलिए सबसे पहले कौन करेगा? 24, 90, 36 क्या है ये प्रक्रिया बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल, इसको भी यही करिएगा। वो क्या लिखिएगा? वो लिखिएगा मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उत्तर करिए, समय हम आपको दे रहे हैं इस प्रश्न में। चलिए बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, 24, 90 और 36 को कैसे 6 लिखेंगे, 14, 35 और 679 को कैसे 7 लिखेंगे, और 39, 169 और 221 को क्या लिखेंगे, ये जानना है हमें। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है, ये बहुत ही आसान सवाल है, और जैसे ही हमने स्क्रीन पे रखा कुछ विद्यार्थियों के उत्तर भी आ चुके हैं कि सर 13 होगा। बहुत बढ़िया, ये 13 कैसे हुआ ये समझिए। 24, 90 और 36 का आप HCF कभी निकाले हैं? अरे HCF वही मौसा, तो 24, 90 और 36 का मासा बिल्कुल 6 होता है, ये सब लोग जानता है, और नहीं तो फिर मासा निकाल के देख लीजिए। तो जी रीजनिंग के अंदर मैथ का कैलकुलेशन है ये, इसको कहते हैं ट्विस्ट। यहां देखिए 14, 35 और 679 का जो है HCF यानी मासा जो बिल्कुल 7 होता है, निकाल के देख लीजिए मासा। 14, 35 और 679 का मासा 7 होगा। तो 39, 169 और 221 का जो है HCF, जिसको हम लोग मासा कहते हैं, वो याद रखिएगा कि 13 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर उत्तर क्या आएगा, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है समझ में? हाँ ये HCF है जी, ये 13 कैसे आया, मासा मतलब 13 एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 6 एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा, और 7 इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जो पूरा पूरा डिवाइड करे वही होगा इस प्रश्न का मासा, और इतना इन तीनों का मासा 13, तो फाइनली आंसर 13। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब बताओ भाई। पहले तो मुझे लगा कि 5 गुने 4 जोड़ 5 करेंगे तो 25 होगा, लेकिन फिर 9 सत्ते 63 करके 9 किए तो 100 नहीं, गड़बड़ हो गया। पहले मुझे ऐसे लगा ना कि सर 5 गुने 4 20, अब 5 जोड़ दिए तो 25, तो 9 सत्ते 63 में 9 जोड़ेंगे तो 72 आया, गड़बड़ हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अब इसको आप पहले तो लिखो मोस्ट VVI, और हम भी तो जरा देखें कि कौन मांझी द माउंटेन मैन है हमारे लाइव क्लास में जो इस प्रश्न का सही सही उत्तर करेगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन मांझी द माउंटेन मैन है बताओ भाई, जल्दी फटाफट उत्तर करिए। देखिए कोई करेगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे, 5 और 4 25 होगा, कैसे 5 और 4 25, 9 और 7 3 होगा, और 11 में ऐसा क्या वहां पर रखे कि 325 आएगा। सवाल बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। चलिए अब देखिए इसमें कर क्या रहा है, ये 5 है ना, इसको 5 नहीं लिया, एक कम करके 4 का स्क्वायर लिखा है, और ये 4 है, इसको भी एक कम कर दिया है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जो बनाकर देगा ये 25 होगा। मतलब है 5 और 4, लेकिन एक एक कम करके स्क्वायर करिएगा तब आएगा। अब देखिए 9 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर लिखिए, और ये 7 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 बनाकर देगा। अब देखिए ये 11 है जी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और हमको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है,
और ये 325 है, यानी 225 और चाहिए, और 225 15 का स्क्वायर है, तो वहां 15 नहीं यहां 16 लिखेंगे, क्योंकि 11 लिखे तो 10 का स्क्वायर की। सुनिए मेरी बात, कथा प्रवचन, क्योंकि 15 भी ऑप्शन में है और 16 भी ऑप्शन है, तो 15 कैसे नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर यहां 16 लिखोगे तभी ना एक कम करके 15 का स्क्वायर होगा। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और जुटकर ये आपको 325 बनाएगा। तो यहां पर 16 लिखें, क्योंकि देखिए 9 लिखे थे तो 8 का स्क्वायर किए, 7 लिखे तो 6 का स्क्वायर, 11 लिखे तो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 लिखेंगे तब ना 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, जुट कर आएगा 325, और 325 यहाँ है। यानी कुछ लोग जो 15 कह रहे हैं वो सरासर गलत है, आपका उत्तर 16 होगा। हाँ देखो 15 16 दोनों आंसर आया था, वो भी धड़ल्ले से एकदम, कहते हैं ना बड़े पैमाने पर ऑप्शन आंसर आया था। बहुत दर्जनों विद्यार्थियों ने 15 को भी टिक लगाया था और दर्जनों विद्यार्थियों ने 16 को भी टिक लगाया। लेकिन जो आपका जो उत्तर हुआ, जो आपका फाइनल आंसर हुआ, वो 15 हुआ, सॉरी 16 हुआ, ना कि 15 हुआ। आई बात समझ में? एकदम 100% करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। कौनो परेशानी? बिल्कुल, चलिए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके स्क्रीन पे, और देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर कौन देगा। चलिए जल्दी। हो गया? कर लिया आप लोगों ने उत्तर? आओ भाई देखो क्या हो रहा है। ये देख कर ही पहले तो आधा आदमी का दिमाग चकरा गया होगा, कहां से रिजल्ट होगा, कहां से इतना हार्ड क्वेश्चन बनेगा। कुछ नहीं है, दिमाग दौड़ाइए। जो सबसे आसान दिख रहा है इस पूरे प्रश्न में, सबसे आसान वाला डायग्राम ये है। 6 3 12 9 18 2। अरे भाई 6 3 12 9 18 2, ये सबका एलसीएम होता है 36। यानी कुछ नहीं करना है, बाहर बाहर जितना भी लाइन में है ना लकीरें, उसमें जो भी संख्याएं दी हुई है, इन सबका एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। इन सबका बाहर में 15 4 6, 15 4 6 2 3 7, सबका एलसीएम 420 है। आप निकाल के देख लीजिए। और अगर बात करें 2 7 14 17 19 है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा वो 4522 होगा। थोड़ा सा आपको उसका एलसीएम निकालने में समय लगेगा। हमारा तो भाई रटा हुआ था तो हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन फाइनली आंसर सी होगा, 4522 इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। यानी कुछ नहीं कर रहा है, बाहर में जितनी भी संख्याएं सर्कल के बाहर है, उन सभी का लासा निकाल के सर्कल के अंदर रख दिया गया है लिख के। बढ़े आगे जी। आप लोग मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस को 0 लेवल से पढ़ना है ना, तो हमारा द्रोणाचार्य बैच आप लोग ले लीजिए, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। वहां पे मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, और नया बैच है, अभी ऑफर भी है, अभी समय भी है जुड़ने का। फिर बैच आगे बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा माहौल गड़बड़ सा हो जाता है, लगता है सर पीछे बहुत छूट गया। और अभी 2-3 दिन से हमने बैच शुरू किया, तो आप जुड़ सकते हैं द्रोणाचार्य के साथ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सारे सब्जेक्ट एक ही बैच के अंदर है। और इसके अंदर खासियत ये है कि मैथ और रीजनिंग हम पढ़ेंगे। और ये एकदम नया बैच है, फाउंडेशन 2.0 का एक समझिए जीता जागता नमूना है। और साथ ही साथ ये इसकी फीस भी अभी घटी हुई है, जैसे आपको दिख रहा है ना 1999 ना, इतना नहीं लेंगे। और सब्जेक्ट भी तो देखिए, वैलिडिटी भी तो देखिए, 2 साल पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। तो आप ऐसे काट दीजिए इसको। ये जो है ये आपका 1400, अभी 600 का डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, पूरा छठ पूजा तक चलेगा। तो आप बिल्कुल ले लीजिए इस बैच को आज, अभी और इसी वक्त, ये आपके लिए। और बिल्कुल 2 दिन से चल रहा है, ये मत सोचिएगा कि हमने आज बोल दिया और आप लोगों को पुराना बैच चिपका दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले बैच को लॉन्च किया गया, 2-3 दिन के अंदर। और यकीन मानिए सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं आप लोगों के भरोसे। ठीक है, आप लोग इतना भरोसा ही जताते हैं कि भाई उसको अच्छे से करना पड़ता है। चलिए सवाल एक आपकी स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। ठीक है क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए। एकदम
धाकड़ सवाल है भाई, एक जगह क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है इस प्रश्न में, मैं बताऊं, कर लिया आप लोगों ने उत्तर? देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि बीच वाला बड़ा बड़ा है, बीच वाली संख्या बड़ी है, तो कर क्या रहा है ना, ये जो साइड में 19 है इसका डबल कर रहा है, प्लस ये जो लास्ट में 36 है इसका आधा कर रहा है, तो 19 का डबल 38 प्लस 36 का आधा 18, तो 38 8 46 10 56, और ये देखिए बिल्कुल आपको बीच वाला संख्या आ गया। दैट्स ऑल। यहां भी वैसे ही कर रहा है, 23 33 का डबल करिएगा, 33 का डबल करना है और जोड़ 26 का आधा करना है, तो 33 दूनी 66 और 26 का आधा 13, 69 10 79। सेम कंडीशन यहां पर करिए, 31 का डबल करना है, जोड़ 16 है ना, 16 का आधा करना है, तो 31 का डबल 62, जोड़ 16 का आधा 8, 62 और 8 जो होता है वो 70 होता है, और ये पहले नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। क्लियर है? एक बार देखो कहो तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर और बिल्कुल आराम आराम से हम बढ़ेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। फाइनली आंसर जो होगा 70 इज द 100% करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। हाँ 70 इज द राइट आंसर। देखिए एक विद्यार्थी जो पूछ रहे सर कैसे पता चलेगा किसका डबल होगा किसका आधा होगा, ये माइंड प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना, जैसे मुझे कैसे पता चला, नहीं तो मैंने क्या है प्रैक्टिस कर रखा है काफी, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे चीजों को बार बार लगाओगे, मॉक लगाओगे तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जो भी विद्यार्थी है आप मेरा बात ध्यान से सुनना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते अचानक एकदम पूरी लाइट चली जाए, बिजली खत्म हो जाए, गुल हो जाए बिजली, और आप खा ही रहे और निवाला बिल्कुल हाथ से उठाया ही था, बिजली कट गई। कभी ऐसा हुआ कि बिजली कट गई हो और ये जो निवाला यहां तक पहुंचा था और एकदम इतने में बिजली कट गई, गुल हो गई, एकदम पूरा अंधेरा हो गया, तो ऐसा हुआ कि भोजन जो निवाला था वो यहां जाने की वजह कान में घुस गया, या ऐसे लग गया, या ऐसे लग गया, या ऐसे लग गया। बिजली कट होने की वजह से ऐसे हुआ कि हम बीच में लाए और ऐसे अब यहां तक पहुंचे था, बिजली अचानक कट गई, तो बिजली था ही नहीं भाई, तो हम देखे नहीं कि कहां जाना था, तो पता चला ऐसे हो गया निवाला। कभी ऐसा हुआ? नहीं, असंभव। ये 1 साल का बच्चा का भी नहीं हुआ होगा। आप तो बहुत समझदार हो, यानी बिजली कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो निवाला जो यहां तक आया वो यहां तक आएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है सर प्रैक्टिस। हमने प्रैक्टिस कर रखा है कि निवाला ऐसे उठेगा और ऐसे मुंह में जाएगा, आंख बंद भी हो तो निवाला ऐसे होगा, कभी ऐसे नहीं होगा निवाला, कभी ऐसे नहीं होगा निवाला। इसको कहते हैं प्रैक्टिस, और ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया प्रैक्टिस की भाई हम एक निवाले से ले सकते हैं कि ऐसे हमने हाथ उठाया और हमने अपनी आंखें बंद कर दी और निवाला ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा नहीं। यानी एक चीज हमने आज सीखा है कि प्रैक्टिस करने से हर चीज मुमकिन है। आंख बंद करके भी इंसान खाता है, खाता क्या है, खा सकता है क्या, खाता ही है। तो इसी को कहते हैं डियर प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितना बैच के बारे में मैंने बता दिया, द्रोणाचार्य, इस बैच को जुड़ने में आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और बहुत सारा फीस बचेगा। वैलिडिटी 2 साल है, पढ़ाएंगे 10 महीने में पूरा कंप्लीट बैच करके देंगे, फुल्ली लाइव, रिकॉर्डेड तो बाद में, लेकिन आपको फुल्ली लाइव मैराथन देंगे। इसके अंदर डेमो क्लासेस फ्री है, आप जाकर देखिए। जुड़ना नहीं जुड़ना वो तो स्वाभाविक चीज है, आपका आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जानना पहचानना कि किसी भी चीज को परखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ जुड़ना वो तो आपकी मानसिकता कहेगी, लेकिन परखना ये सबके लिए जरूरी है कि भाई देखो क्या पढ़ाता है टीचर। जीएस फाउंडेशन, इसमें जीएस के सभी विषयों की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सॉरी मैथ नहीं, जीएस कंप्लीट बैच। और इसकी भी फीस जो 999 है, अभी दीपावली ऑफर चल रहा था और अभी भी ऑफर चल ही रहा है, ये 699 का ही पड़ेगा आपको, पूरे 300 का डिस्काउंट है इस पर भी। इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, फाउंडेशन 2.0, 25 अक्टूबर, बस कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, एक सप्ताह पहले। इसकी भी फीस जो 1199 है, इसको काट दीजिए, अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 800 पड़ेगा, 400 का डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर भी, ठीक है। चलो यहां से हम आगे बढ़े,
ये हमारा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल जरूर करिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट जो है अभी फ्री चल रहे हैं, चाहे सारी किताबें हैं उसके ऊपर सब पर मैंने फ्री लगा रखा है, सारा पीडीएफ फ्री दे रखे हैं हमने। और जो भी मैराथन हम करवाते हैं उसका पीपीटी यहाँ पे उपलब्ध होगा नोट्स वाले सेक्शन में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। और इसी ऐप के ऊपर सारे बैचेस, द्रोणाचार्य फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन सब उपलब्ध है। एक बूस्टर बैच है जो 99 का है, उसके ऊपर भी लगभग एक बड़ा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं कैलकुलेशन का, तो आप जुड़ सकते हैं बूस्टर बैच के साथ। चलिए यहाँ बताइए, ये बड़ा पेज, मतलब ये जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये सवाल। मतलब ठीक है, मानते हैं बात को कि रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर कुछ चीजें भाई लेवल से ज्यादा इंसान को नहीं, मतलब वो होना चाहिए। इसमें ऐसा घुमा के सॉल्यूशन किया है ना कि पहले तो मैंने भी देखा, मुझे लगा ये मेरे से नहीं बनेगा, फिर मुझे लगा नहीं मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन मतलब इसका जो है ना लोचा है थोड़ा सा, पर मैं बताऊंगा, आप पहले बनाओ। कोई भी बैच हमारे हमारे कोर्स के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी बैच रिकॉर्डेड नहीं होता, सारा बैच लाइव होता है, फुल्ली लाइव। लाइव अगर आप नहीं पढ़ पाए, बिजी हैं, छूट गया, तब आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। जैसे यूट्यूब पे होता है कि लाइव छूट जाए तो वो रिकॉर्डेड दिखता है, वही सेम कंडीशन है। देखिए हुआ क्या है ना, इसमें समझिए मेरी बात, 9 और 8 को गुना करेंगे तो 72 आता है, तो 72 को उलट दिया 27, लेकिन 27 अगले वाले में लिखा है। देखिए ना, कुछ नहीं है, लोचा क्या, यही परेशानी। अरे भाई 72 को 27 यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ 27 नहीं लिखकर यहाँ लिखता, अगले वाले में लिखा। देखिए 9 8 9 गुने 8 करेंगे तो 72, 72 में 7 और 2 होता है ना, यहाँ 2 7 लिखा है। यहाँ देखिए इन दोनों को गुना किया है, 11 पचे 55, 55 को कितना भी उल्टोगे 55 ही रहेगा, लेकिन अगले वाले में 55 लिखा है, कोई दिक्कत। 7 और 8 को गुना करोगे तो 7 8 56, 56 यानी 5 पर 6, यहाँ क्या लिखा है 6 पर 5, 65 कर दिया है, मतलब अगले वाले में। यहाँ देखिए 9 और 4, 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36, और 36 को उलटिएगा तो 3 6 को उलटिएगा तो 6 3 यहाँ होगा, उलट के अगले वाले में लिखना है, यानी 63 इज द राइट आंसर। हाँ देखिए, हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे हैं, यही चीज होना भी चाहिए। बड़े आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आइए क्या इस प्रश्न का उत्तर है जी। देखिए इसमें क्या किया है ना, 7 का दुगना करके 2 घटाया है, तो 7 दूनी 14 में 2 करेंगे तो 12, 12 का 4 गुना करके 4 घटाया है, 12 चक 48, 48 में 4 घटेगा 44, 44 का 8 गुना, पहले दुगना 4 गुना, इस बार 8 गुना करके 8 घटाएंगे तो नहीं 4, 6 गुना करके 6 घटाएंगे, सॉरी। 44 का 2 गुना 4 गुना, इस बार 6 गुना, 44 का 6 गुना करके 6 घटाएंगे तो 264 में 6 गया 58, 6 चक 24, 240, 6 चक 24 64, 64 में 6 गया 258, तो इस बार 258 में 2 4 6, इस बार 8 गुना, 258 में 8 गुना करके 8 घटाएंगे। बताइए क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का, और ये अगले वाले में आएगा 35 का, बताइए क्या आंसर होगा जी। 258 में 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, ठीक है ना, 8 गुना 8 करेंगे 2056 आना चाहिए, कहाँ गया भाई, ये 88 64, 64 में 8 गया 56, हाँ 2056, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बड़े आगे, हाँ कोई दिक्कत। चलो भाई इसको बताओ कौन करेगा इसका सॉल्यूशन। ये भी आसान है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है, अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, जल्दी करिए उत्तर। जल्दी, देखिए इसमें क्या किया गया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको 3 का डबल किया गया है, 6 1 छोड़कर, मतलब 3 जोड़ा गया, डबल नहीं किया गया, सॉरी। 3 जोड़ 3 6, 6 जोड़ 3 9, 9 जोड़ 3 12, एक एक छोड़कर।
3 3 6 3 9 3 12, 3 का टेबल पढ़ दिया गया। सीधे बोलो ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 3 का टेबल। अभी देखिएगा इस बार क्या किया है ना, देखिए हो गया आंसर। 16 का डबल किया 32, एक छोड़कर 32 का डबल किया 64, एक छोड़कर 64 का डबल किया 128। तो यानी 16 का डबल 32, यानी यहां जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे 32 होगा। दैट्स ऑल। बढ़े आगे। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर। और आप देख लीजिए कितना इजीली तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, कितने आसान तरीके से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, बताइएगा जरा क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 है लेकिन एक घटा के लिखा गया 15, 7 का स्क्वायर 49 है लेकिन एक जोड़कर लिखा गया 50, 12 का स्क्वायर 144 है लेकिन एक घटाया गया 143, 15 का स्क्वायर 225 होता है लेकिन लिखा गया एक जोड़कर 226, 23 का स्क्वायर 529 होता है लेकिन एक घटाया गया, लेकिन अगले में जुटेगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, एक घटाया गया ना इस बार, 529 को इस बार 19 का स्क्वायर करके इस बार एक जोड़िएगा, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और एक जोड़ेंगे तो 362, और ये पहले नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर है 362। एकदम बहुत बेहतरीन सवाल था ये, देख सकते हैं आप लोग। सबका क्लियर है एकदम मक्खन, बढ़े आगे। थोड़ा सा आज आप लोगों ने शेयर कम किया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखो भाई, एक और बेहतरीन सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या हो रहा होगा इसमें, हमको लग रहा है ना 7 पच्चे 35, 5 40 एक घटेगा, लेकिन 21 पच्चे 105 होगा और वहां 300 नहीं, स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर में 49, 5 गुने इन दोनों के बीच का अंतर बताइए कितना है, 2 का, 5 गुने 2 आ जाएगा आंसर। 7 का स्क्वायर 49 में 29 गया, 49 में 10 गया तो 39। यहां देखिए 21 के स्क्वायर में 5 गुने इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 16 का, 16 करिए। 21 का स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 में 16 पचे 80 घटा दीजिए, बिल्कुल 361 ही आएगा। क्या किया हमने फिर से देखिएगा, पहले हमने 7 का स्क्वायर किया माइनस 5 गुने दोनों के बीच कितने का अंतर, तो 5 गुने इसमें अंतर से गुना किए, 5 गुने दोनों के बीच 2 का अंतर था, 2 से गुना किए। यहां देखिए 21 का स्क्वायर किया माइनस 5 गुने दोनों के बीच कितने का अंतर, इसका स्क्वायर किए तो 21 का स्क्वायर माइनस 5 गुने इन दोनों के बीच 16 का अंतर, मल्टीप्लाई बाय 16, 361। यहां देखिएगा यहां पर 19 का स्क्वायर तो हमको लग रहा है, चलिए 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 20 का स्क्वायर 400, 400 तो 19 का स्क्वायर 361। 361 में ऐसी कौन सी संख्या रख दे यहाँ पर जिसका उसके अंतर से गुना करने पर, मान लीजिए अगर यहाँ 9 रखते हैं, 9 रखते हैं तो 19 और 9 में 10 का अंतर होगा, तो 9 दहे के 90 आएगा 277, नहीं 9 तो नहीं होगा भाई। 7 रखते हैं, तो अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 12 का अंतर, तो 12 सते 84 घटाएंगे, 361 में 84 घटाएंगे
277 तो नहीं आएगा एकदम कंफर्म। तो 9 और 7 तो गड़बड़ हो गया, 5 रख के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 रखते हैं तो 19 और 5 में 12 का अंतर है, तो 361 माइनस 19 और 5 में, सॉरी 19 और 5 में 14 का अंतर है, तो 5 गुने 14 करिएगा, ट्राई करके देखते हैं। 14 25 70, 361 में 70 गया, हमको तो लग रहा है हो जाएगा। एक में से 0 गया 1, और 16 में से 7 गया, 5 भी नहीं होगा। 10 रख के देखते हैं, 5 भी नहीं हुआ। 10 रख के देखते हैं भाई, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 10 गुने इन दोनों के बीच 9 का अंतर। कहाँ गड़बड़ हुआ? सवाल तो अच्छा है, ये कितना नंबर है? 38। 7, चलिए एक बार और देखते हैं, 7 रख के देखते हैं, हमको लग रहा है काम हो जाएगा 7 में। 7 रख कर देखते हैं, तो 7 गुने 19 और 7 में कितने का अंतर? 12 का अंतर है ना, वही तो मुझे लग रहा है 12। तो 361 माइनस 12 सते 84, 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, हाँ 277 बिल्कुल सही आया है। यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 7 होगा, मैंने ध्यान से देखा नहीं होगा। चलिए 7 होगा, एक बार चेक करके देख लीजिए। जी आलोक आंसर दे रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं। आंसर 7 होगा। अब देखिए 19 और यहां पर अगर 7 रहता है तो देखो भाई 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर माइनस 7 गुने दोनों के बीच कितने का? 19 और 7 में 12 का अंतर, 7 गुने 12, 19 का स्क्वायर 361 और 12 सत्ते 84, 361 में आप 84 घटाकर देख लीजिएगा, 277 इज द करेक्ट आंसर, एकदम 100% करेक्ट आंसर। हाँ इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, पर इतना टाइम आपको कम समय में करना पड़ेगा सॉल्यूशन। वो तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तब आपका हार्ट बीट चलेगा, तब आपको लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो हार्ड वर्क करिए, मेहनत अच्छे से करिए, चीज़ें बिल्कुल आसान होगी आपके लिए। ठीक है, बढ़े आगे, कोनो परेशानी कोनो दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके डियर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत बेहतरीन है ये, बीबीआई करिएगा। ठीक है, लल्लन टॉप सवाल है भाई, लल्लन टॉप सवाल, मेहनत करिए, आंसर आएगा इस प्रश्न में, बहुत आसान है ये, इतना भी हार्ड नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम और आप। देखिए वो क्या रहा है ना, 15 और 9 में कितने का अंतर है? 6 का। और 22 और 16 में कितने का अंतर है? 6 का। मतलब यहां ऊपर नीचे भी 6 का अंतर, और यहां ऊपर नीचे भी 6 का अंतर, 6 गुने 6, 6 गुने 6 बना दिया 36। समझ में आया कैसे किए? यहां अंतर 6 का, यहां अंतर 6 का, तो 6 गुने 6 36। यहां देखिए 13 और 9 में अंतर है 4 का, और 11 और 7 में अंतर है 4 का, 4 गुने 4 16। बस सिंपल है, मतलब ऊपर नीचे वाले अंतर को गुना करके बीच में लिख देना है। अब यहां देखिए 21 और 13 में अंतर होगा 8 का, 8 गुने, अब बताइएगा यहां 64 होने के लिए, यहां सिंपल बात है, यहां 64 होने के लिए एक और अंतर कितना का आना चाहिए था? 8 का या फिर 16 का। तो देखिएगा कि भाई एक चीज तो क्लियर है कि ये 8, 21 और 13 में 8 हो गया, और यहां 64 आना चाहिए, यानी एक और 8 होना चाहिए। तो यहां 15 है, तो या तो यहां 8 कम रहेगा या तो यहां 8 ज्यादा रहेगा। तो 15 में से 8 गया, 7 है ऑप्शन में, कहीं नहीं है, तो 7 कम तो नहीं हुआ, ज्यादा। 15 में 8 जोड़िए 23। तब देखिए कैसे हुआ, यहां और यहां के बीच 8 का अंतर, यहां और यहां के बीच 8 का अंतर, 8 गुने 8 64 बना कर देगा। यहां 7 पे भी काम चल सकता था, लेकिन ऑप्शन में 7 है ही नहीं कहीं पे, तो अंतर कैसे 8 होगा? तो वहां 8 जोड़ा गया, 15 8 23, नहीं, तब वो काम बना, 23 15 में 8 का, और 21 13 में 8 का, 8 गुने 8 64 बन गया,
कारनामा हो गया भाई, आगे बढ़िए चलिए। एक और बेहतरीन सवाल, एक और लल्लन टॉप सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, करिएगा, कौन उत्तर करेगा सबसे पहले। देखिए इसमें क्या कर रहा है भाई, मजा आ रहा है सबको? हाँ, आ रहा होगा। इसमें क्या कर रहा है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों का स्क्वायर करके घटा रहा है। बिल्कुल, देखिए करना क्या है कि 6 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 9 45 और 45 में 16 4 20 गया, तो हमें बच गया 25 जो 20 में है। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121 जोड़ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 8 का स्क्वायर 64 जोड़ 6 का स्क्वायर 36, तो भाई ये जुटकर आएगा 170 और ये जुटकर आएगा 100। 170 में 100 गया, बिल्कुल हमें 100 दिख रहा है। यही काम आपको यहाँ करना है कि 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस आपको घटकर आना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और आप बताइए कि भाई 11 जोड़ने के लिए, ठीक है ना, घटकर 11 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ क्या रखना है हमको, और अच्छा 11 आना चाहिए घट के, नहीं तो 36 25 11 यानी 25, 25 और रहेगा तब ना। यहाँ पर 5 रख दे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 36 25 30 20 50 56 61, 61 में 50 जाएगा 11, तो आपको यहाँ 5 यहाँ 11 रखने के लिए यहाँ 25 रखना पड़ेगा, आई मीन 5 रखना होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 25 50 और इधर 61, 61 में 50 गया 11, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें 5 रखना पड़ेगा। देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबका। और एक बार वीडियो को लाइक करिए, तो चलिए जल्दी जल्दी से, आप लोगों के पास समय है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बढ़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन करेगा सबसे पहले सॉल्यूशन, बताओ भाई। देखो क्या हो रहा है भाई, 8 और 34 को कैसे 2 लिख सकते हैं, 128 और 264 को कैसे 8 लिख सकते हैं, और 113 और 131 को क्या लिखेंगे। देखो मेरा ये मानना है कि 8 और 34 का जो HCF है बाबू, 8 और 34 का जो HCF है, यानी जो मासा है वो बिल्कुल 2 होता है, निकाल कर देख लीजिएगा। 128 और 264 का जो HCF होगा, 128 और 264 का जो मासा होगा वो बिल्कुल 100% 8 होगा, ठीक है। और 113 और 131 का जो मासा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, वो हमको 1 आएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी, एकदम ललन टॉप सवाल है, लेवल में कोई कमी नहीं दिख रहा होगा, सारे प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण सवालों की श्रेणी में आएगा। कल से फिर से 50 दिन 50 मैराथन को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, बिल्कुल आप बने रहिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, गलतियों को सुधारिए और एक नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर भरिए आप लोग, ठीक है? हाँ जी, देखो क्या हो रहा है भाई, 6 पचे 30, 6 पचे 30 में 8 तिया 24 घटाइएगा, आएगा महाराज 6। 10 चक 40 में 7 दूनी 14 घटाइएगा, 40 में 14 घटे पर आएगा 26, और 9 सती 63 में 6 अट्ठी 48 घटाएंगे तो 48 5 53 10 63 आएगा गुरुजी 15, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में उत्तर होगा। बढ़े आगे, हाँ आज 45 करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, हम आगे बढ़े। 42 सवाल हम कर चुके हैं अभी तक, पिछले क्लास से अभी तक, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखो, ये क्या है भाई, ये तो लग रहा है कोई बिल्डिंग बन रही है, नहीं धीरे 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 हम लोग कोई ऐसा लूडो या गेम खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी वाला ऐसा कुछ। देखो क्या है इसमें, पहले तो मैंने भी जब इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा ये कहाँ फंस गए हम, फिर जब मैंने इसको ध्यान से देखा बोले अरे ये तो बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम को बिगाड़ते भी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम इस बार फाइंड मिसिंग वर्ड में जितने भी सवाल लेकर आए ना, सबका अपना एक अलग लेवल है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बस आप देखते चलिए और करते चलिए इसको। चलिए बन गया सबका। देखो क्या कर रहा है इसमें, इसमें थोड़े देर में करना क्या है, पहले आप ये जोड़िए 16 7 23, 23 2 25, 5 30, 3 33, जुटकर आया 33, 12 1 13, 13 11 24, 24 9 जुटकर आया 33, 15 11 26 7 33, 16 17 33, यानी सब में जुटकर 33 आना चाहिए। ये तो अकेला है तो अकेले में 33 लिख दो और ये ऑप्शन ए आ जाएगा, मतलब सारे बॉक्स को एक लाइन से अगर जोड़ा जाए तो 33 आना चाहिए। ये तो अकेला बॉक्स है तो इसी बॉक्स में 33 रख दीजिए, जो पॉसिबल भी है और ऑप्शन में भी है। दैट्स ऑल, बढ़ेंगे आगे। आसान प्रश्न था, देखने में लग रहा था कठिन लेकिन ये आसान था। अब बताओ ये क्या है भाई, ये क्या है, ये भी मांझी द माउंटेन मैन वाला सवाल है लेकिन करेंगे उत्तर। हो क्या रहा है ना, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं। जो छोटी संख्या है, जैसे अगर इस बॉक्स को हम उठाएं पूरा, ठीक है, तो इसमें छोटी संख्या 5 है तो 5 का क्यू कर दीजिए, और जो दो अन्य संख्या है 7 है और 8 है, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए। 5 का क्यू होगा 125, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो घट के आपका 125 में जो है 60 40 9 100 और 9 4 13, 125 में 113 गया, 12 आएगा, और ये देखिए बिल्कुल 12 दिख रहा है। सेम कारनामा आप यहां पर करिए। बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है 9, तो 9 का क्यू कर दीजिए, माइनस 17 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का क्यू 9 9 81 और 729 होगा 9 का क्यू, और इसमें 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 जोड़ दीजिए, आई मीन घटा दीजिए, यानी 729 माइनस 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, और 8 2 10 और 1 11 हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2,
215 और ये 215 पहले नंबर प्रश्न में उत्तर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 215 होगा या 18 होगा? 7 का क्यू 9 नमा 81 गुने 9 729 और 17 का 289 15 का 225 9 5 14 ठीक तो है। हाँ 215 होगा। आई बात समझ में? चलो भाई एक और सवाल हम लोग करते हैं आज। ओके एक और लाजवाब प्रश्न बताइए। 4 को कैसे 8 लिखा गया? मुझे तो पहले लगा कि डबल किया गया होगा, तो भाई 11 का 22 करना चाहिए था लेकिन गड़बड़ हो गया। 19 का क्या होगा? 17 का 34 करना चाहिए था। देखिए क्या कर रहा है ना, इस 4 में मल्टीप्लाई कर रहा है उससे 2 कम वाली संख्या, तो 4 दूनी 8। 11 में मल्टीप्लाई कर रहा है उससे 2 कम वाली संख्या, 11 गुणे 9 99। 17 में मल्टीप्लाई कर रहा है उससे 2 कम वाली संख्या 15। तो 17 दही के 150 और 17 पचे 85, 150 85 17 दही के 170 और 17 पचे 85, हाँ 255 बिल्कुल सही है। तो 19 में भी 2 कम वाली संख्या यानी 17 से गुना करिए तो 19 दहे के 190 तो हो गया और 19 सते 53 से 153, तो 190 और 153 जो आएगा वो 343 बनाकर देगा। और ये 343 नहीं, गड़बड़ 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 19 गुने 17 करना है भाई। तो 19 गुने 17 करने के लिए एक सेकंड, 19 गुने 17, 17 नमा 53 से 3 हाथ में रहा 15, 17 5 22 10 32, 323 आएगा। और ये पहले नंबर ऑप्शन में 323। एक बार आप लोग देख लो, आंसर मिला लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद है कि आज का मैराथन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज भी हमने लगभग 20 बेहतरीन सवालों को सॉल्व किया। कल के दिन हमने 25 किया था, आज 20 पर रहने देते हैं और हमारी मुलाकात एक और बेहतरीन सेशन के साथ होगी जिसमें कल हम गणित के 50 डेज 50 मैराथन को कल शुरू करेंगे। ओके, जिसको 2 दिन से रोका गया है, बीच में रीजनिंग का मैराथन लाया गया। ओके, उम्मीद है आज की क्लास बहुत बेहतरीन रही होगी। बिना वीडियो लाइक किए मत जाइएगा और बिल्कुल आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में इस बार दी जा रही है। बहुत सारा कंटेंट हमारे ऐप पर फ्री है, जैसे किताबें फ्री है, नोट्स फ्री है, पीडीएफ फ्री है, पैनल पीपीटी जो हम मैथ का 50 डेज 50 मैराथन पढ़ा रहे हैं ना, उसका पूरा पैनल पीपीटी फ्री है, कोई अलग से चार्ज नहीं है। तो सुविधाओं से भरा है हमारा एप्लीकेशन, सारी किताबें वहाँ पे आपको नोट्स के रूप में फ्री मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। आप जाइए, इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट करवाइए बस जाके जो लोकल शॉप में। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मिलते हैं।